My name is समीर शुक्ला. वेलकम टू माय लाइव पेज. आज हम आपको कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे. कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट को मैंने 1985 में ज्वाइन किया था और 1997 में मैंने इसको छोड़ा. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट सेंटर का वो डिपार्टमेंट है जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करता है कंट्री के लिए. तो जो वो रेवेन्यू है, सेंट्रल एक्साइज का रेवेन्यू हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है. कस्टम्स का मेन रेवेन्यू जो आपकी समझ में आएगा वो सामान होता है जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर जनरेट होता है. एजुकेशन में आप किसी भी स्ट्रीम से आए, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी होता है. अगर आप इंस्पेक्टर्स के जॉब के लिए आ रहे हैं तो आप 19 या 20 जो भी समय एज है उसके लिए वो मिनिमम एज होनी चाहिए. और अगर आप क्लास 1 जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम 21 इयर्स की एज होनी चाहिए और ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है. कस्टम्स और एक्साइज दोनों ही जो सेक्टर्स हैं, इसके अंदर चूंकि हम गुड्स को डील करते हैं और गुड्स को की जो स्टेजेस हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्शन की, उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है. इसलिए अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको वो हेल्प करेगा इसमें एक बेटर ऑफिसर होने के लिए. सबसे पहली स्किल मैं मानता हूं कि हम सबसे पहले तो रीजन करें कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं. हम जब रीजन करते हैं तो हमें हमारी लिस्ट छोटी हो जाती है उस चीज को, उस चैलेंज को अटेंड करने के लिए. जब हम उसको रीजन कर लेते हैं तो बहुत सी जो यूजलेस चीजें हैं वो हमारी लिस्ट से हट जाती हैं, हमारी लिस्ट शॉर्ट हो जाती है, क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है. सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि हम सब लोग सिटीजन हैं और हमारा सबका एक रोल है अपने नेशन के लिए. तो नेशन बिल्डिंग में इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम कोई भी नेशन अपने रेवेन्यू से ही स्ट्रॉन्ग या वीक माना जाता है. और सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट जो इस नेशन का है वो कस्टम्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है. तो आप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं अगर आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ इस डिपार्टमेंट के साथ है, कहीं पर भी जब मनी इन्वॉल्व होगा, पावर का प्ले हो रहा होगा, तो जाहिर है कि उसके अंदर हमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस आएंगे, कुछ आपके सामने सोशल इंटरफेरेंस आएंगे, कुछ जो लोग वेल प्लेस्ड हैं या जिनका इंटरेस्ट हिट होता है, ऐसे लोग आपको प्रेशर करने की कोशिश करेंगे. तो ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं. मेरा लास्ट असाइनमेंट चूंकि एयरपोर्ट पर था, एयरपोर्ट पर मोस्टली जॉब जो होता है वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है. आप 12 आवर्स लगातार अलर्ट रह करके काम करते हैं. काम करने में अगर बाय द टाइम आपकी ड्यूटी ऑफ होने वाली है, आपने कोई रिडक्शन कर लिया, तो हो सकता है अगले 2 से 3 दिन आपको सोने को कम मिले या ना मिले, क्योंकि फिर उसके बाद लीगल साइड शुरू होता है जो ज्यादा ही स्टर्नस है. आपके लिए ज्यादा चैलेंज आता है. आपके सामने एक पोटेंशियल क्रिमिनल बैठा हुआ है जिसको आपको इंट्रोगेट करना है, उसके बाद में लीगल साइड पूरी करनी है. तो डिटेक्शन हो जाने के बाद में आपका स्ट्रेस बढ़ता है, फटीग बढ़ता है. उसके पहले भी आपका दिन कैसे गुजरता है, आप अपने आप को फिट रखना है, अपने घर की चीजों को भी अटेंड करना है. लेकिन एक बार आपका केस हो गया, उसके बाद में घर और आपकी अपनी चीजें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है. आपको उसको जब तक उसका लीगल साइड फाइनली पूरा नहीं कर देते तब तक आप फ्री नहीं होते हैं. ये लास्ट जो जॉब है उसके अंदर ये बात आती थी. हालांकि ऐसा कस्टम प्रिवेंटिव में या सेंट्रल एक्साइज में हमेशा नहीं होता. बहुत बार आपके लिए 10 to 5 टाइप जॉब रहती है, बहुत बार आपकी आउटडोर्स होते हैं. तो जैसा मैंने कहा, हर असाइनमेंट एक डिफरेंट टाइप का रूटीन आपको देता है. कभी आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह सुबह निकलना है, शाम को आना है, रात को पूरी नींद मिलनी, इस तरीके से आपकी रूटीन चल रहे होते हैं. और कभी आपके इस तरह के जॉब चल, इवन
एयरपोर्ट के ऊपर एक नॉर्मल ड्यूटी कलेक्ट करने वाली असाइनमेंट करता हुआ प्रिवेंटिव ऑफिसर 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में स्ट्रेस फ्री होकर घर चला जाता है। प्रिवेंटिव कस्टम्स का बंदा हो सकता है अपनी ड्यूटी खत्म करने के लास्ट आवर में उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो, क्योंकि वो डिटेक्शन करके बैठा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अब तक जो कुछ मैंने आपको बताया उसने आपको इस जॉब में आने के लिए एक बैलेंस व्यू दिया होगा, और ये इस जॉब में आने के लिए आपको इंस्पायर करेगा, प्रेरित करेगा, और एक अच्छे जॉब के लिए आपको तैयार भी कर पाएगा। थैंक यू।